हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक लर्न विद विभा में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 17 संख्याओं का खेल, जिसमें हम लोग बहुत सारे नियम के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। क्योंकि संख्याओं का खेल बोला गया है तो नियम के अनुसार ही संख्याओं में खेलेंगे। तो सबसे पहले क्या है, लिख लेते हैं। सब में एक ही रहता है, जोड़ना है, घटाना है और गुना है। कुछ नियम है, जैसे सबसे पहला है संवरक। ठीक है, अब संवरक नियम मतलब किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। यही क्या है, संवरक नियम है। ऐसे ही किसी भी पूर्ण संख्या में किसी भी पूर्ण संख्या को घटाने पर, मान लो ए पूर्ण संख्या है, बी भी पूर्ण संख्या है, घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। ये संवरक नियम का पालन कर रहा है। अगर किसी भी पूर्ण संख्या में किसी पूर्ण संख्या को गुना करेंगे तो यहाँ पे भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। अब ये पूर्ण संख्या होता क्या है, तो पूर्ण संख्या मतलब आपको पता है, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से शो करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल मतलब पूरा, मतलब जिसमें +1, -1, 0, 1, 2, 3 जो भी संख्या है, मतलब अनंत तक का जीरो, ऋण, धन जो भी संख्या है वो आता है, उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। इधर है 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, पूर्ण संख्या, मतलब पूरा क्या होगा, संख्या आएगा, उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो ये तो हो गया संवरक नियम। अब देखते हैं क्रम विनिमेय। क्रम विनिमेय का मतलब होता है क्रम का अविनिमेय होना। कैसे क्रम का विनिमेय होगा, क्रम का विनिमेय मतलब क्रम का फेरबदल। a प्लस बी है तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस ए हो जाएगा। क्रम का फेरबदल हो रहा है तो ये क्या है, क्रम विनिमेय नियम हो गया। ठीक है, अब क्या इसमें भी वैसी होता है, a ऋण b, तो ये क्या हो जाएगा, b ऋण a लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। इसको क्या लिखना पड़ेगा, b तो ऋणात्मक है, ऋण b धन a लिखना पड़ेगा। मतलब घटाना में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता है। गुना में होता है क्या, देख लेते हैं, a गुना b और b गुना a, चाहे इधर से गुना करो चाहे इधर से गुना करो, आंसर वही आएगा। तो ये क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तीसरा आ गया हमारा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है, कोई भी संख्या को ब्रैकेट चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, a धन b धन c है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a धन b धन c होगा। ठीक है, हो गया ये। अब इसको चाहे इसके अंदर लिखूं चाहे इसके बाहर लिखूं, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन देखेंगे तो और इजी तरीके से समझ आए। तो क्या इसमें भी वैसे ही होता है, a ऋण b ऋण c बराबर a ऋण b ऋण c। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऋण का अलग वैल्यू होता है, ऋण इसमें अंदर है तो दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा। इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये नहीं होता है, ये दोनों बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। मतलब साहचर्य नियम का भी पालन ये नहीं करता है। इसमें होता है क्या, इसमें बिल्कुल होगा a गुना b गुना c बराबर a गुना b गुना c। चाहे कैसे भी गुना कर ले आंसर वही आएगा। इसमें चाहे कैसे भी ऋण कर ले आंसर वही नहीं आता है, अलग आता है। अब आता है वितरण नियम। वितरण नियम में क्या होता है, a गुना b धन c। ठीक है, इसका क्या करेंगे, a गुना b हो जाएगा धन a गुना c। इसमें होगा क्या, a गुना b ऋण c, इसमें भी होगा a गुना b ऋण a गुना c। ठीक है, और इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब आता है योज्य तत्समक। उसमें आएगा गुना में योज्य, सॉरी गुणन तत्समक। अब योज्य तत्समक का मतलब क्या होता है, किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम लोग शून्य जोड़े तो आंसर क्या आएगा, उतना ही आएगा।
ऐसे ही किसी भी इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, अगर किसी भी संख्या में अगर 0 का गुना करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। तो ये गुणन तत्समक नहीं होता है। गुणन तत्समक का मतलब होता है 1 होता है। अगर किसी संख्या में हम लोग 1 का गुना करेंगे तो क्या आएगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये होता है गुणन तत्समक। इस तरीके से कुछ नियम है जिसको हम लोग को याद रखना है, आगे ये यूज होगा। ठीक है, तो इस नियम को याद रखना है, इसी से हम लोग एक्सरसाइज हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 17.1। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से उचित और अनुचित भिन्न छांटिए। अब उचित भिन्न क्या होता है और अनुचित भिन्न क्या होता है, पहले भी क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके हैं ये सब, लेकिन एक बार रिपीट कर रही हूँ। उचित भिन्न मतलब अंश का मान हर के मान से छोटा उचित भिन्न कहलाता है, और अंश का मान हर के मान से बड़ा अनुचित भिन्न कहलाता है, या भी सम भिन्न बोलते हैं। तो अंश का मान हर के मान से छोटा, तो अंश का मान हर के मान से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो अंश बड़ा मतलब ये क्या होगा, 16/5। यहाँ पे 12/13, तो हर छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 12/13। यहाँ पे हर बड़ा है, हर बड़ा मतलब अनुचित भिन्न, और यहाँ पे हर छोटा है, अंश छोटा है, तो क्या होगा, उचित भिन्न। ठीक है, अंश जहाँ पे भी छोटा हुआ वो उचित भिन्न, और अंश जहाँ पे बड़ा हुआ वो अनुचित भिन्न। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्न भिन्नों को चित्र में प्रदर्शित कीजिए। अब कुछ भिन्न दिए हुए हैं, उसको चित्र में प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहला दिया हुआ है 6/5। अब ये 6/5 क्या है, उचित भिन्न है कि अनुचित, अभी बताई थी। अंश अगर बड़ा हो तो वो क्या कहलाता है, अनुचित भिन्न। ठीक है, तो अनुचित भिन्न को थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। पहले इसको मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। तो मिश्र भिन्न में क्या आएगा, मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, ऐसे 5 एकम 5 और ये बच गया 1, मतलब क्या है, 1 सही 1/5। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग को, ये 5 में से 1 भाग बोला है ना, ये कर लिए 1 2 3 4 और 1 5। तो ये 5 में से 1 भाग तो हो गया। अब एक पूरा बोला गया है ना, तो ये एक पूरा भी तो 5 खंड में ही होगा ना, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, फिलअप कर दिए, तो ये पूरा 1 हो गया। ठीक है, अब 5 में से 1 ये वाला करते हैं, 5 में से 1, तो ये कर दी मैं, तो ये हो गया 1/5, मतलब 1 सही 1/5 आ गया। ठीक है, ये अनुचित था इसलिए हम लोग को मिश्र भिन्न में करना पड़ा। दूसरा देखते हैं 3/8। ये सरल है क्योंकि ये उचित भिन्न है, तो इसमें क्या कर लेते हैं, 8 में से 3 बोला गया है ना, तो 8 पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब 8 में से 3, तो 3 को फिलअप कर देते हैं, हो गया, ये बन गया 3/8। ऐसे ही है तीसरा क्या है, 7/11, मतलब 11 में से 7, ये भी सरल है, 11 बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। 11 में से 7, तो 7 कर लेते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 1 7, बन गया 7/11। नेक्स्ट दिया है 4/15, मतलब 15 में से 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15। 15 में से 4, ये हो गया 15 में से 4। तो इस तरीके से हम लोग को चित्र बनाना है। ठीक है, ये अनुचित था इसलिए हम लोग को ऐसे बनाना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताइए निम्न भिन्न में कितनी पूर्ण इकाइयां हैं, साथ ही से मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। तो ये अभी क्या लिखा है,
भिन्न अभिन्न के रूप में लिखा है, इसको मिश्र भिन्न में हम लोग को बदलना है। ठीक है, तो मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे? मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग देना पड़ेगा हम लोग को। तो 9 से अगर 14 को भाग दूं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या होगा, एक बार। ठीक है, 14 में 9 घटा लेते हैं। 14 में 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 सही 5/9। तो यहाँ पे पूर्ण इकाई कितनी हुई, 1 पूर्ण इकाई। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में क्या करेंगे, 12 से 89 को भाग देते हैं। ये होगा 12 सत्ते 84। ठीक है, 9 में 4 घटाएंगे तो 5, तो कितना बचा, ये हो गया हमारा 12, ये हो गया 5, यहाँ पे 7। मतलब पूर्ण इकाई कितनी होगी, 7 पूर्ण इकाई। ठीक है, तीसरा है 18 में 119 को करना है। ठीक है, तो 18 में 119 को करना है, कितने बार में जाएगा, 18 6 का 108। ठीक है, अब इसको घटा देंगे, क्या बचेगा, 9 में 1 और यहाँ पे 1 और ये कट, मतलब कितना आया, 6 सही 11/18। तो इसमें कितनी पूर्ण इकाइयाँ हैं, 6 पूर्ण इकाई। ये जो है ये पूरा है, बाकी जो है वो 6 पूरा, 7वां आने के लिए इतना बचा है अभी। ठीक है, लास्ट में देखते हैं 61 से 267 को करते हैं। तो 61 से 61 चौक 244, इसको घटाएंगे तो बचेगा 23। तो ये क्या आ जाएगा, 4 सही 23/61। तो इसमें कितनी पूर्ण इकाइयाँ होगी, 4 पूर्ण इकाइयाँ। तो इस तरीके से इसको हल करना है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, तो भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या तो अंश समान करना पड़ेगा या तो हर समान करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला में दिया है 8/9, 6/9, 4/3, 2/5। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, 8/9 हो गया, 6/9 हो गया, 4/3 हो गया और 2/5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, ये 8/9 कटेगा नहीं, ये कट रहा है, 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 तिरिक 9। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हो गया, इसको हम लोग 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 2 चीज बराबर हो गया, ये नीचे का। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो 8/9 हो गया, या तो हर को भी समान कर सकते हैं हम लोग। तो अगर मैं करूँ 2/3 गुना कर दूं, क्योंकि हम लोग को क्या बराबर करना है, हर तो बराबर हो नहीं पाएगा क्योंकि सबका अलग अलग है, बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अंश को बराबर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर मैं 4 का गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। यहाँ पे है 4/3, अगर मैं 4 में 2 का गुना कर दूं, ठीक है, तो अंश और हर में ही गुना करना रहता है ना, तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2/5। तो इसमें अगर 4 का गुना करूं तो 4 दूनी 8 और 5 चौक 20। यहाँ पे हम लोग को मिल गया, क्या मिल गया, 8/9, 8/12, 8/6 और 8/20। ठीक है, मतलब सबका जो अंश है वो बराबर हो गया। तो आपको ये पता होगा कि अंश जब बराबर होता है तो उसके हर में जितनी बड़ी संख्या दी होती है वो उतना ही छोटा होता है। मतलब यहाँ पे हर में 20 दिया है। ठीक है, तो ये वाला जो भिन्न है वो सबसे छोटा होगा यहाँ पे, उसके बाद ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जो बड़ा है वो उतना ही छोटा। तो बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, चलिए, बढ़ते क्रम में लिखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा,
सबसे छोटा पहले होता है तो 8/20, उसके बाद है 8/12, उसके बाद है 8/9, उसके बाद है 8/6। ये मत सोचा कि बड़ा है छोटा है उसके बाद छोटा है, तो ये घटते क्रम में नहीं जाएगा। मैं बताई ना अभी, जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो 8/20 का वैल्यू कितना कौन सा है? 8/5। 8/12 का है 2/3, और 8/9 का है 8/9, और 8/6 का है 4/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को हल करना है। इसको देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत ही इजी है, हर समान दे दिया गया है, और जहाँ पे हर समान रहता है मतलब उसको ऊपर की जो अंश की संख्या है उसको देख के हम लोग लिख सकते हैं बढ़ते क्रम में लिखने पर ऊपर की संख्या के अनुसार लिख सकते हैं। सबसे छोटी कौन सी है? 1/9, उसके बाद 2/9, उसके बाद 4/9, उसके बाद 7/9, उसके बाद 8/9। लिख लिए। ऐसे ही हम लोग को बनाना है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 17.1, जो बहुत ही इजी था। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 17.2। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्विक लर्न विद विभा।